1 बजे के बीच से ही मैसेज आना शुरू हो गया है और उस मैसेज में अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कल अमित शाह, जो कि कोऑपरेटिव केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपका जो सहारा इंडिया का पैसा मिलना है सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, उसके द्वारा जो वेबसाइट जारी किया जाना है उसको लॉन्च किया जाएगा उनके द्वारा 11 बजे। और यही नहीं बल्कि उसमें उस मैसेज में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को बुलाया गया है जो कि जोनल ऑफिस के हैं और उनका पहले क्लेम सेटल किया जाएगा और सेटल करने के बाद फिर नोटिफिकेशन बाद में निकलेगा और फिर वेबसाइट जारी होगा। लेकिन इसका मैं ये मैसेज कितना सही है नहीं है इसका मैं दावा नहीं करता, लेकिन उसके बाद हमारा नज़र आज तक न्यूज़ का जो वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ा, जिसमें कि भी यही बताया गया है कि कल वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा 11 बजे। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़ है हमारे पास 2-3 न्यूज़ में आ चुका है, एक आज तक हो गया, एक और दूसरा कोई वेबसाइट है जो कि शायद अननोन है, उसमें भी यही दावा किया जा रहा है, लेकिन मैं उसके आधार पे कभी भी जानकारी नहीं देता हूँ। हमारी नज़र जैसे ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन उसके ऊपर पड़ा तो मुझे लगा कि अब शायद हो सकता है वेबसाइट लॉन्च हो, लेकिन उस पर भी समय नहीं बताया गया। लेकिन मैं आपको वेबसाइट पर ले चल के दिखाता हूँ कि क्या उस पर अपडेट हुआ है, और इसी अपडेट को बताने के लिए मैं अभी लाइव आ करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज हमारे पास कंटिन्यू आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि यही है सहकारिता मंत्रालय का वेबसाइट, और ध्यान रहे इसी पर वो लिंक दिया जाएगा जिस पर जा कर के आप क्लेम करेंगे और उसके बाद आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड हो पाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको सीधा मैं आपको URL इसका दिखा दूँ, इस URL को नोट करके रख लीजिए कागज़ में। ऐसे मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और साथ ही हमारा जो ब्लॉग है इस वाले ब्लॉग पोस्ट पे इस URL को भी आप अगर चाहेंगे तो सेव कर लीजिएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अभी दिख रहा होगा, और इसी पोस्ट पर जब भी क्लेम शुरू होगा तो पोस्ट के सबसे लास्ट में आएंगे। तो हमने भी क्या किया है, यहाँ पे एक लिंक बना दिया है ताकि सीधे उस लिंक का जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सबसे लास्ट में। जो आपको ये लाइन दिख रहा है कि जैसे ही पोर्टल आएगा उस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो आप इसको भी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको आकर के देखना है। इसके होम पेज पे आइएगा तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो हमने देखा है वो आपको बता दूँ। देखिए ये आ गया, हाँ ये अभी आ गया, पोर्टल 18 जुलाई 2023 को आएगा, ऐसा ये लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, सुन लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन 18 जुलाई को 11 AM ये आ गया, अभी जस्ट आया है। और ये यहाँ पे देखिए रिफंड पोर्टल का ये ट्यूटोरियल भी आ गया है थोड़ी देर में, अभी मैंने देखा, थोड़ी देर पहले शायद नहीं आया था। ये पोर्टल का ये आपका लिंक के लिए आ गया है। यहाँ पे रिफ़ंड वीडियो यहाँ पे दिखाएगा कैसे आपको क्लेम करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 ऑप्शन इन्होंने दिया है, और तीनों ऑप्शन के द्वारा आप यहीं पे आकर के डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस URL को आप याद कर लीजिए। और इसके साथ ही आपको कोई भी असुविधा हो तो हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि जो एक पोर्टल पहले से आपको बताया जा रहा था कि जो लॉन्च किया गया है, ऐसा बताया जा रहा था, और हमने उसको चेक करके आपको बताया था। और साथ ही हमने सहकारिता मंत्रालय के पास भी ईमेल किया था, जाकर के खुद उस ऑफिस में जाकर के कंप्लेन दे करके आए थे, और साथ ही फ़ोन भी किया था अमित शाह जी के ऑफिस में। और उसके बाद यही कहा था कि अगर आपका वेबसाइट लॉन्च नहीं किया गया है तो वहाँ साइट पे कुछ अपडेट कर दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि अभी तक कोई साइट लॉन्च नहीं हुआ है। और उसका अगर कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो अपने वेबसाइट के जरिए दीजिए, ताकि कम से कम लोग जो अभी तक धैर्य खो चुके हैं, गुमराह किया जा रहा है या फिर कहीं गलत जगह क्लेम ना करवा लिया जाए, तो लोग कम से कम उस पर भरोसा करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का है। अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले हमने कहा कि उसका जो हमारे पास आप लोग मैसेज कर रहे हैं उसका दावा नहीं करता, लेकिन चूंकि अब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया तब जा कर के एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है ये कल 11 बजे लॉन्च होगा।
अब लॉन्च होने के बाद तुरंत ही आप क्लेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बाद ही आ पाएगी। जो ऑप्शन मैंने बताया है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले एक ही ऑप्शन था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हुआ है। रिफ़ंड कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो दिखाया जाएगा, जिसको क्लिक करके देख सकते हैं। और ट्यूटोरियल किस तरह से करना है, 3 ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे इनेबल किया है, जिसमें कि अभी लिंक ऐड नहीं किया हुआ। जैसे ही ये लॉन्च करेगा वहाँ क्लिक करेंगे तो सीधे आप क्या करेंगे, जो भी क्लेम करने का जहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ जा कर के आप क्लेम कर पाएंगे। और जो आपका एक रिफ़ंड का वीडियो है उस वीडियो में भी ये बताएंगे कि किस तरह से आपको क्लेम करना है। और साथ ही आपको एक और काम करना है, सबसे पहले क्लेम करने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन है अच्छी तरह से आपको पढ़ करके समझ लेना है। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको हमारा वेट करना है, क्योंकि जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकालेंगे कि भाई किस तरह से आपको क्लेम करना है, कितना इंटरेस्ट देंगे, कैसे क्या देंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आना चाहिए नोटिफिकेशन के थ्रू। और फिर उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग www.workerboss.in का लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों को भी कोऑपरेटिव मंत्रालय का मान लीजिए वेबसाइट आपको सर्च नहीं करने आता हो, गलती से भी आपको गूगल में सर्च नहीं करना है, ध्यान रखिए। या तो जो URL मैंने बताया उसको डिस्क्रिप्शन से जा करके आप चेक कर लीजिए, और या फिर आपको अगर पता है, वेबसाइट पता है, तो किसी भी तरह से उस वेबसाइट का URL जा करके ब्राउज़र में टाइप करके ही खोलिए। नहीं तो गलती से कहीं गलत जगह चला गया इन्फॉर्मेशन आपका, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, और इसी धोखाधड़ी से बचना है। और इसी के लिए हमने पहले भी कहा था कि आप लोगों को धैर्य रखना है। जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ भी बताया जाएगा तो हम आपको बताएंगे। और थोड़ी देर पहले ये वाला जो है, अभी जो 18 जुलाई वाला, ये इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर नहीं था, लेकिन अब आ चुका है। और जैसे ही मैंने लाइव किया तो यहाँ पे आ गया, और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो मेहनत किया है, आप सभी लोगों ने जो भेजा है दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उसी के बाद ये भुगतान शुरू होने वाला है। ध्यान रहे, इसमें कहीं से भी किसी भी सहारा इंडिया का कोई योगदान नहीं है। सहारा इंडिया का अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि उसकी वजह से हो रहा है, तो इसको भूल जाइए, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा ये नहीं मिल रहा है, बल्कि सहारा सेवी के रिफंड खाते में जो पैसा पड़ा हुआ था उसी के ब्याज में से 5,000 करोड़ आपको दिया जा रहा है। अब आप पूछिएगा कैसे, तो 2012 का जो आदेश पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 25,000 करोड़ सहारा को सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा करना था। उसने क्या किया, मात्र 15,000 करोड़ ही जमा कराया। और उसके बाद क्या हुआ, 2,000 करोड़ के आसपास ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा जो था अकाउंट से लेकर के उसने फिर से अपना, सुब्रत राय ने पेरोल बढ़ाने के लिए जमा करा दिया, तो 17,000 करोड़ के आसपास हुआ। और उसी का जो इंटरेस्ट है वो मिला के अभी 25,000 करोड़ सहारा सेवी के रिफंड खाते में हो गया। तो एक तरह से देखिएगा तो कितना इंटरेस्ट हुआ, 8,000 करोड़ इंटरेस्ट हुआ, और उसी में से 5,000 करोड़ आपको दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, तो याद कीजिए, जब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश हुआ था तो सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से अलग अलग बैच बना करके और सहारा इंडिया को पैसा भुगतान करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसने नहीं माना, उसने पैसा नहीं दिया आपका वापस। तो सरकार ने ये सोचा कि ये तो पैसा नहीं दे रहा है और हमारा इलेक्शन आ रहा है, अगर लोगों को कुछ पैसा नहीं देंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारा इलेक्शन प्रभावित करेंगे। और चूँकि आप लोगों ने इतना सारा क्लेम भेज दिया था, और इस बात को खुद सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद स्वीकारा कि हमारे पास शिकायत आने का सिलसिला जारी है, और उसी को रोकने के लिए और एक तरह से आपके शिकायत का दबाव था, जिसकी वजह से 5,000 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं जिनका भी पैसा फंसा हुआ है, उन सभी लोगों को क्लेम करने में मदद कीजिए, क्योंकि आपके पैसे में से उनका पैसा नहीं मिलेगा। जिन लोगों का भी पेपर एजेंट ने ले लिया है और ये कह रहा है कि वो उनका क्लेम कर देगा, तो उसके बहकावे में नहीं रहे। जैसे ही इस पोर्टल पे आएगा लिंक, वैसे ही आप किसी अपने घर के पास साइबर कैफ़े से, अगर आपका कोई घर का लड़का स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ता हो, उससे आप क्लेम करवा लेंगे। इसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता है किसी
सहारा इंडिया के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, चूँकि सीधे आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करेंगे, बैंक अकाउंट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह लिया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करके आपका पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। इसके लिए कहीं किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ध्यान रहे पेपर अपना संभाल करके रखिए, क्योंकि जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आपके पास पेपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर नहीं होगा तो अब ये कैसे क्लेम लेंगे नहीं लेंगे, वो कल 18 तारीख को 11 बजे अमित शाह जी क्या कहते हैं उसको हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, सुनवाने की। और आप लोग जुड़े रहिए और एक एक जानकारी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आप सभी का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की। आप और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आसपास के जो लोग भी हैं उनका सहायता करें। दोस्तों, आपसे यही एक निवेदन करूंगा कि ध्यान रखिए, टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही क्लेम कीजिएगा, तुरंत ही क्लेम करना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से दिसंबर तक का समय है। तो ऐसा नहीं है कि आप कल क्लेम कीजिएगा और परसों आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए सभी लोगों को जागरूक रहना है और बाकी लोगों को भी जोड़े हुए रखना है। और दोस्तों, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देखते रहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़े रहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।